जनता इनसे सवाल ना करे तो जनता को डाइवर्ट करते हैं कि देखो मंदिर बन रहा है, देखो मुसलमान ये है, देखो पाकिस्तान ये है, देखो मंदिर ये है। केवल एक धर्म की बात करती है, दूसरे धर्म के खिलाफ बोलती है, वो भी सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता के विरोधी हम लोग हैं, धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर हम लोग हैं। मुसलमान जानते हैं, समझते हैं। 1-8% छोड़ दीजिए तो बाकी 98-99% लोग तो इस विचारधारा के साथ रहते हैं कि सबको साथ रहना है। 5 लाख मुसलमानों ने उस देश के आंदोलन में अपनी शहादत दी। बहादुर शाह जफर, उन्होंने उस लड़ाई का नेतृत्व किया, उनके बेटा का सर काट के उनके हाथों में दिया गया। पता ये इतिहास है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। अब देश में चुनाव होंगे, 2024 के चुनाव होंगे। आज हम बात करेंगे अल्पसंख्यकों की, मुसलमानों की। मुसलमानों को लेकर के बहुत कुछ कहा जाता है, केंद्र सरकार बहुत कुछ कहती है, अमित शाह भी कहते हैं, नरेंद्र मोदी भी कहते हैं। अब बिहार में जब जाति आधारित गणना हुई, हम बिहार की 40 सीटों की बात करेंगे, तो मुसलमानों की आबादी बताई गई लगभग 17.5%, यादवों की आबादी भी बताई गई। अब यादव और मुसलमानों की आबादी जो है, क्या वो सच में आंकड़ों का खेल है, जानबूझ कर ऐसा दिखाया गया? क्योंकि आरजेडी का एमवाई समीकरण शुरू से रहा है। हमारे साथ अख्तरुल इस्लाम शाहीन हैं, बिहार विधानसभा में उप मुख्य सचेतक हैं, आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं। शाहीन जी, मुसलमानों की बात होती है, अभी जाति आधारित गणना हुई, मुसलमानों की बात तो सभी करते हैं। मुसलमानों के लिए काम क्या हो रहा है, क्या काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में तमाम लोगों के लिए काम हो रहा है। मुस्लिम के लिए भी काम हो रहा है। बिहार में जैसे जनगणना का काम हुआ, बिहार में जैसे अभी हम लोगों ने आरक्षण देने का काम किया, ऐसे सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जैसे अति पिछड़ा में मुस्लिम का एक बड़ा हिस्सा जो पसमानदा मुसलमान है, वो अति पिछड़ा समाज से आता है, वो आरक्षण का दायरा बढ़ा, उनको लाभ होगा। ओबीसी में कुछ मुस्लिम आते हैं, उनको लाभ होगा। आप सामान्य कैटेगरी में जो आप जनरल का जो 10% आरक्षण दिए हैं, वहाँ लाभ होगा। तो तमाम चीज़ों में बिहार में काम किया जा रहा है। हर वर्ग, हर समाज के लिए रोजगार, अभी बड़े पैमाने पे लाखों नौकरियां बांटी जा रही है। उसमें जो मुसलमानों की जो आबादी है, जो टैलेंट है, जो आ रहे हैं कंपटीशन में, सब लोगों को मिल रहा है। नहीं, लेकिन मुसलमानों की बात होती है ना। अमित शाह ने कहा कि यादव और मुसलमानों को आप लोगों ने जानबूझ के बढ़ा दिया। नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि यादव मुसलमानों की संख्या जानबूझ के बढ़ा दी, ऐसा माहौल बना दिया बिहार में। ऐसे पूछिए। देखिए, एकदम सिद्धांत विहीन पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अगर बढ़ाना होता तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने जाति का बढ़ाते। अपने जाति का कितना कम उनकी आबादी है, जिसको उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई मात्र इतनी आबादी है। तो ये प्रमाणित करता है कि जो इस सरकार के मुखिया नीतीश कुमार हैं, जब उन्होंने अपने जाति को छेड़छाड़ नहीं किया, दूसरे जाति को क्यों बढ़ाएंगे? तो ये तो उनका तर्क यहीं फेल हो जाता है। असल देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नीति नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, उनका कोई इतिहास नहीं है देश के निर्माण में, देश की स्वतंत्रता में। उनके कोई नायक नहीं है इस देश में जिसके लिए वो, जिसके बारे में वो बोल सके। मुसलमान भी अपना गर्दन खड़ाने को तैयार हैं महागठबंधन के, ऐसा लोग कहते हैं और वोट देते हैं। महागठबंधन से क्या मिल जा रहा है? क्या मिल जा रहा है? 1-1.25 साल हो गया, आप भी सचेतक हो गए, क्या मिल गया? नहीं, बिल्कुल हिस्सेदारी हर चीज़ में। हमारी जो वर्तमान सरकार अभी है, उसका यह स्पष्ट रूप से मानना है कि जिसकी जो आबादी हो उसका हिस्सेदारी मिलना चाहिए। अभी भी आप देखेंगे, कुछ दिनों पहले भी बिहार में सरकार थी, मात्र 1 मंत्री होते थे, 1 मंत्री होते थे। जैसे हम उस सरकार में शामिल हुए, आज 5 मंत्री अल्पसंख्यक समाज से है और चेयरमैन वगैरह है, कई आयोग के चेयरमैन हैं। हम उप मुख्य सचेतक मंत्री के दर्जा में दिया, कई ऐसे लोगों को मेंबर बनाया गया और तमाम जो हिस्सेदारी है, तमाम जाति बिरादरी के लोगों को उसकी आबादी के हिसाब से दिया जा रहा है। उनके विकास की योजनाएं बनाई जा रही है, उसके तरफ काम की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं। आप समझिए कि आज तक 10 सालों में एक भी कमिटमेंट इन लोगों ने पूरा नहीं किया। क्योंकि कोरोना में, जब कोरोना काल आया, उन्होंने अनाज दिया देश के गरीबों को, क्या उसमें मुसलमानों को नहीं दिया? कोरोना की जो वैक्सीन पड़ी, क्या उसमें मुसलमानों को नहीं दिया? कहाँ भेदभाव किया हिंदू मुसलमान में? नहीं, ये तो देखिए कॉमन चीज़ है। कॉमन चीज़ है कि हवा चल रहा है तो सबको मिल रहा है, तो ये बात नहीं है। लेकिन आप ये समझिए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कम्युनलिज्म की बात करती है, जिस तरह हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पाकिस्तान हिंदुस्तान करती है, यह स्पष्ट करता है कि इनके पास करने को कोई नीति नहीं है, बोलने के लिए कोई बात नहीं है, इनके पास कोई नायक नहीं है जिसकी ये बात करें। आज ये करते क्या है? मुसलमान उनके आंखों में खटकते हैं, आपको लगता है सर? मुसलमान उनकी आंखों में क्या खटकते हैं, आपको ऐसा लगता है? नहीं, खटकते उटकते नहीं है। केवल सत्ता प्राप्ति के लिए, केवल सत्ता प्राप्ति के लिए, वो पोलराइज करने के लिए ऐसी बात करते हैं, क्योंकि उनको का भाव हो। बिल्कुल उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है
कि 10 साल में क्या किया ये बताने के लिए नहीं है, तो जनता नाराज है। अभी जो चुनाव कई राज्यों में हो रहा है, सब जगह जनता नाराज है, वो हार रहे हैं। इसीलिए डाइवर्ट करने के लिए कि रोजगार हम नहीं दे पाए, महंगाई कम नहीं कर पाए, काला धन नहीं ला पाए, तमाम मोर्चे पर ये पूरी तरह फेल कर गए, देश की इकोनॉमी खराब हो गई। तो अब जनता इनसे सवाल ना करे तो जनता को डाइवर्ट करते हैं कि देखो मंदिर बन रहा है, देखो मुसलमान ये है, देखो पाकिस्तान ये है, देखो मंदिर ये है, देखो। गिरिराज सिंह भी अभी इन दिनों कह रहे थे, मुसलमानों को लेकर काफी आक्रोशित थे, बहुत बातें कह रहे थे। आश्चर्य है ना कि वैसे इसलिए तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैसे कैसे लोगों को बनाती है। अपना एमएलसी से सांसद बनाया, सांसद से केंद्रीय मंत्री बनाया। अगर हम चुनौती के साथ कहते हैं, अगर गिरिराज सिंह नेता हैं, 1% लोग भी बिहार का यह बता दे कि देश का केंद्रीय मंत्री बिहार का है, वो किस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, तो हम समझ जाएंगे कि जब वो किस डिपार्टमेंट के कैबिनेट मंत्री हैं, ये बिहार की जनता नहीं जान रही है। इससे दुर्भाग्य बिहार का और देश का क्या होगा। एक अभी पार्टी आई है, एमआईएम पार्टी है, एआईएमएम, वो कह रही थी कि गरम मसाले की तरह मुसलमानों का इस्तेमाल होता है, खाना बनाते समय गरम मसाला को डाला और फिर निकाल कर बाहर फेंक दिया चुनाव के बाद। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, एमआईएम पार्टी को आप मानते हैं ना कि हाँ मुसलमानों का अच्छा खासा वोट ले रही है? हाँ, कुछ जगहों पर अपना जो हर पार्टी का कुछ न कुछ 2-4 वोट या कुछ प्रतिशत वोट होता है तो कुछ लेती है। हाँ, लेकिन देखिए वो उसके बारे में हम क्या कहेंगे। वो यहाँ कहते हैं बिहार में कि यहाँ उप मुख्यमंत्री बनाओ, और जहाँ की वह पार्टी है, जहाँ खुद ओवैसी साहब रहते हैं, जहाँ उनके भाई और कई एमएलए हैं, वहाँ उप मुख्यमंत्री बना ही नहीं रहे हैं। जिससे गठबंधन कर रहे हैं उससे आप उप मुख्यमंत्री नहीं ले पा रहे हैं, और जाते हैं कि बंगाल में बनाओ, बिहार में बनाओ, उत्तर प्रदेश में बनाओ। तो ऐसे क्यों करते, क्या मतलब स्ट्रेटजी है क्या? प्रलोभन की हम आपके लिए बात कर रहे हैं, आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। अभी इस तरह की कोई भी सांप्रदायिकता, चाहे मुस्लिम पार्टी भी अगर केवल मुस्लिम करती है तो ये सांप्रदायिकता है जो ओवैसी साहब पर आरोप लगता है। चाहे भारतीय जनता पार्टी केवल एक धर्म की बात करती है, दूसरे धर्म के खिलाफ बोलती है, वो भी सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता के विरोधी हम लोग हैं, धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर हम लोग हैं। सभी जाति सभी धर्म को लेकर के काम करने पे विश्वास रखते हैं, और ये विचारधारा हम लोग की है। इसीलिए हम लोग न ओवैसी साहब की विचारधारा से सहमत है, न भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा। मुसलमान कोई बात समझाइएगा, जितने मुसलमान जानते हैं, समझते हैं। 1-8% छोड़ दीजिए तो बाकी 98-99% लोग तो इस विचारधारा के साथ रहते हैं कि सबको साथ रहना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कह ले, मुसलमान के खिलाफ कुछ भी बोल ले, लेकिन आप इतिहास देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी का एक भी आरएसएस का कार्यकर्ता स्वतंत्रता की लड़ाई में उनकी क्या भूमिका थी, किस तरह माफीनामा दिया, किस तरह उनके लिए जासूसी किया। दूसरी तरफ देखिएगा 1857 का इतिहास पढ़िएगा, 5 लाख मुसलमानों ने उस देश के आंदोलन में अपनी शहादत दी। बहादुर शाह जफर जो यहाँ के बादशाह थे, उन्होंने उस लड़ाई का नेतृत्व किया, उनके बेटा का सर काट के उनके हाथों में दिया गया। पता ये इतिहास है कि बादशाह अपने बेटा का सर उसके नाश्ते के ट्रे में उसको दिया जाता है। ऐसे एक नहीं 5 लाख लोगों ने शहादत दी। आप उस पर सवाल खड़ा कर रहे हो। टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है, उस टाइम में कई पत्रकार का रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी लोग थे, तमाम जगह जितना उलमा इकराम फांसी पे चढ़ा, पूरे दिल्ली के तमाम पेड़ों पर शहादत दिया। आज उस पर सवाल उठा रहे हैं। अब कुछ लोग वैसी पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं, दुर्भाग्य है, अफसोस की बात है। देखिए, है सबका खून मिला इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, ये कहा ही गया है। और ऐसे में अब हिंदू मुसलमान की जब राजनीति हो रही है तो हम दोनों ही पक्षों से हमेशा बात करते हैं। अख्तरुल इस्लाम शाहीन थे हमारे साथ, क्या कुछ उन्होंने खुलकर क्या आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। 2024 के चुनाव में बिहार में से 40 सीटों में से कितना महागठबंधन के पाले में, और उसमें मुसलमानों की भूमिका कितनी, ये भी देखना है। धन्यवाद।